मतलब संविधान बदलने नहीं देंगे चाहे कुछ भी हो जाए। हाँ, संविधान क्यों बदलने देंगे? हाँ। ये देश संविधान पे चलता है, कैसे बदल जाएगा? इस वक्त आप बहुजन मुक्ति पार्टी के मंच पर मौजूद हैं। बार बार ये दिखाने की कोशिश की जाती है कि बहुजन और क्षत्रिय साथ नहीं है, तो क्या मैसेज देना चाहेंगे आप पूरे समाज को? बहुजन और क्षत्रिय साथ नहीं होते तो हाँ। आज इतना बड़ा मंच राज शेखावत को नहीं मिलता, क्षत्रिय करणी सेना को नहीं मिलता, करणी सेना को नहीं मिलता, क्योंकि मैं क्षत्रियों को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो आप समझिए। नमस्कार, द जनता लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नलिनी और इस वक्त मेरे साथ जो बातचीत करने के लिए मौजूद हैं वो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। जी हाँ, मेरे साथ मौजूद हैं क्षत्रिय करणी सेना के अध्यक्ष डॉक्टर राज शेखावत जी। आप किसी परिचय के मोहताज नहीं है। बहुत ही सुंदर आपने वार्तालाप यहाँ पर की मंच से। बार बार संविधान का आह्वान होता रहता है, बार बार कहा जाता है कि संविधान खतरे में है। सर, उसको लेकर आपका क्या कहना है? किसने कहा खतरे में? जी, पॉलिटिकल पार्टियां ही तो कह रही है। वो तो इसका राजनीतिकरण कर रही है। उन्हें तो मतदान चाहिए, वोट चाहिए, भ्रमित कर रही है देश की जनता को। संविधान कहीं खतरे में नहीं है। संविधान में त्रुटियां हैं तो भूतकाल में भी वो उसमें त्रुटियों का सॉल्यूशन किया गया है, अमेंडमेंट किया गया है। तो जहाँ जहाँ त्रुटियां हैं वहाँ अमेंडमेंट्स होते रहते हैं। तो संविधान न पहले खतरे में था, ना आज न आगे कभी खतरे में आएगा। संविधान है इस देश का, लोकतंत्र संविधान से चलता है। हम सभी संविधान का सम्मान करते हैं और आगे भी हम करते रहेंगे। तो ये संविधान खतरे की जो बात है वो एक राजनीतिक किन्नाखोरी है, षड्यंत्र है और उस पर देश की जनता को ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। मान्यवर कांशीराम साहब का आज महापरिनिर्वाण दिवस है। इस मौके पर आप भी यहाँ दिल्ली में मौजूद हैं। इस मौके पर क्या कहना चाहेंगे आप? बिल्कुल साहब, माननीय कांशीराम जी का जो योगदान है और जो उन्होंने अनुसूचित जाति, जनजाति और अल्पसंख्यकों के लिए किया है जी। वो एक इतिहास है। और मुझे खुशी है इस बात की कि उन्होंने अपने लोगों के लिए ईमानदारी से योगदान दिया। तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि है अनुसूचित जाति, जनजाति और अल्पसंख्यकों के लिए कि ऐसा एक नेता उन्हें मिला था। और मैं इतना ही कहूँगा कि ऐसे जो नेता हैं वो हर जाति और धर्म में रहें तो उस जाति और धर्म का भला अवश्य होगा। जाति धर्म की बात की जाती है राज शेखावत जी, एक बड़ा सवाल यहाँ पर खड़ा होता है, बार बार देखने को मिलता है हिंदू मुसलमान करने की कोशिश की जाती है, जाति के आधार पर काटने बांटने की कोशिश की जाती है। उस पर आपका क्या विचार? ऐसा है, देश का प्रत्येक व्यक्ति इस देश का हिस्सा है। तो मैं तो इतना ही कहूँगा आपके माध्यम से कि जाति और धर्म में ना बटे। ये राजनीतिक पार्टियां सब अपना अपना उल्लू सीधा करती हैं, अपने वोटों को लेके ये जातिगत समीकरण को लेके चलती है। तो आपको उसमें बहकने की आवश्यकता नहीं है। आप तो ईमानदारी से जिस संगठन के आप मुखिया है उस संगठन के लिए अपना योगदान दें। और जब देश हित और राष्ट्र हित की बात आए या व्यक्ति विशेष की हित की बात आए तो सब एक साथ मिलकर उस दिशा में काम करें। इस वक्त आप बहुजन मुक्ति पार्टी के मंच पर मौजूद हैं। बार बार ये दिखाने की कोशिश की जाती है कि बहुजन और क्षत्रिय साथ नहीं है, तो क्या मैसेज देना चाहेंगे आप पूरे समाज को? बहुजन और क्षत्रिय साथ नहीं होते तो आज इतना बड़ा मंच राज शेखावत को नहीं मिलता, क्षत्रिय करणी सेना को नहीं मिलता, करणी सेना को नहीं मिलता, क्योंकि मैं क्षत्रियों को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो आप समझिए ये सब राजनीतिक षड्यंत्र का एक है ना, राजनीतिक षड्यंत्र का एक हिस्सा है। खाई पैदा करने की कोशिश की गई, बट हम वो खाई खत्म करने की बिल्कुल कगार पे हैं। तो आप चिंता मत कीजिए। आप निश्चिंत रहिए। हम लोग साथ मिलकर देश हित में कार्य करते रहेंगे। जी सर, एक आखिरी सवाल मैं चाहूंगी। बार बार मांग उठती है कि संविधान बदल दिया जाएगा। लोकसभा चुनाव से भी पहले लगातार ये कयास लगाए जा रहे थे कि अगर एनडीए का 400 पार हो जाता तो संविधान में कुछ बदलाव देखने को मिलते हैं। क्या ये संभव है? संविधान को बदलने की बात होती है बार बार। संविधान कोई नहीं बदल सकता। इस देश का जो संविधान है हुकुम, वो संविधान इतना आसान थोड़ी है बदल देना। 140 करोड़ जनता इस देश में है। तो आप निश्चिंत रहिए हुकुम, किसी भी कीमत में संविधान को नहीं बदलने दिया जाएगा। फिर चाहे वो कोई पार्टी हो, चाहे कोई व्यक्ति विशेष हो, उसे जवाब जनता दे देगी। सर, आपकी अंगूठियों पर मैंने गौर किया, सत्यमेव जयते की अंगूठी आपने पहनी हुई है, साथ ही आपके हाथ पे भी ये टैटू है। क्या मैसेज देना चाहेंगे आप जनता को? इतना ही कहूँगा, देश सर्वोपरि है, राष्ट्र सर्वोपरि है। राष्ट्र से बढ़ के कुछ भी नहीं है। सब मिलकर राष्ट्र के लिए अपना योगदान दें। राष्ट्र के लिए योगदान आप लोग कैसे देने वाले? क्षत्रिय करणी सेना कैसे योगदान देने वाले? इतिहास गवाह है, हम दे चुके हैं और आगे भी जहाँ आवश्यकता पड़ेगी हम लोग हमारी पूरी शक्ति के साथ जिसको जिस भाषा में जवाब चाहिए उस भाषा में जवाब देते हुए देश और राष्ट्र के लिए अपना योगदान देते रहेंगे। भाषा का जिक्र कर रहे हैं सर, अभी आपने मंच से भी कहा था कि शस्त्र भी उठाने पड़े तो उठाएंगे। क्या आपत्ति है? क्या आपत्ति है? जब आवश्यकता पड़े
जब ऐसा लगे कि भाई यहाँ पे शस्त्र ही अपना एक प्रावधान है तो बिल्कुल उठाया जाएगा। संविधान अपना कार्य करे, हम अपना कार्य करेंगे। मतलब संविधान बदलने नहीं देंगे चाहे कुछ भी हो जाए। हाँ, संविधान क्यों बदलने देंगे? हाँ। ये देश संविधान पे चलता है, कैसे बदल जाएगा संविधान? बिल्कुल नहीं बदलने देंगे। लेकिन आपने जो दलित समाज, कई बार जब हम ग्राउंड पे बात करते हैं तो कहता है कि हमें घोड़ी नहीं चढ़ने दिया जाता है बारात में जाने समय, हमें मूछें रखने पे हमारे साथ जो है मारपीट की जाती है। तो ये जो मुद्दा है राजस्थान में भी काफ़ी ज़्यादा होता है, तो उस पर क्या कहना चाहेंगे आप? ऐसा है सर, मैं बताता हूँ आपको। 140 करोड़ संख्या इस देश की, उसमें सामान्य श्रेणी में आने वाले कई लोग हैं। अब हम तो क्या है कि इसका भोग बन जाते हैं, लेकिन कई जगह ये घटनाएं और भी जो सामान्य श्रेणी की जो जातियां उन्होंने अंजाम दिया हुआ है। जहाँ तक मेरा मानना है, अब संविधान से देश चलता है, लोकतंत्र है, तो प्रत्येक देश के नागरिक को अधिकार है इस संविधान का लाभ लेने का और जीने का। उसमें ये पक्षपात नहीं होना चाहिए। चाहे घोड़ी चढ़ने का एक सेकंड चाहे घोड़ी चढ़ने की बात हो, चाहे मूछें रखने की बात हो, मैं इस मीडिया के माध्यम से देश के प्रत्येक व्यक्ति को कहता हूं कि उसको घोड़ी चढ़ने का भी अधिकार है, मूछें रखने का भी अधिकार है। कहीं आपको रोका जाता है यदि क्षत्रियों के द्वारा, तो एक बार संपर्क कर लेना, हम उसके लिए इंटरफेरेंस करेंगे। ये राजनीतिक जो एक है ना द्वेष भावना पैदा करने का जो ये कारण जो कार्य किया गया, ये राजकीय किन्नाखोरी है साहब। और क्षत्रियों को और अनुसूचित जाति, जनजाति और अल्पसंख्यकों के बीच में जो एक है ना एक दरार पैदा करने का कार्य जो किया गया है इन पार्टियों द्वारा किया गया। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, महाराजा गायकवाड़ जी जब डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर जी को उच्च शिक्षा के लिए बाहर भेज सकते हैं तो कहाँ पक्षपात था, कहाँ छुआछूती? उसके बाद वीपी सिंह जी, अर्जुन सिंह जी, आप बताएं, और तो और छोड़िए, भगवान बुद्ध कौन थे? तो ये तो इन राजनीतिक पार्टियों ने ये अनुसूचित जाति, जनजाति, अल्पसंख्यक और क्षत्रिय कहीं एकता ना कर ले, क्योंकि लोकतंत्र सब सीधी बात है कैडर से चलता है, मतदान से लोकतंत्र में सत्ता स्थापित होती है। तो ये कहीं न कहीं राजनीतिक पार्टियों में भय है, उसको लेके ये दरार पैदा की गई है। बाकी मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ बहुत परिवर्तन आ चुका है। और जहाँ तक बात है छुआछूत की, साहब खत्म तो कर दिया मंच पे से। वामन मेश्राम जी का जूठा पानी मैंने पिया ना, आज क्षत्रियों का मैं आगेवान हूँ, क्षत्रिय करणी सेना का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, वो यदि मंच से वामन मेश्राम जी का जूठा पानी पी रहा है, मीन्स छुआछूत का अभी इस भारतवर्ष में कहीं भी हम लोग प्रावधान नहीं रहने देंगे। और हम कार्य कर रहे हैं और इसका काफ़ी लाभ लोगों को मिल रहा है और आगे भी ये लाभ मिलता रहेगा, हम आपको विश्वास दिलाते हैं। सर एक आखिरी सवाल कि अभी आप मंच से संविधान और धर्म की बात कर रहे थे और आपने बीच में अपने स्पीच में कहा था कि धर्म की रक्षा के लिए कई बार क्षत्रिय हथियार अभी भी उठाता है, तो आप ऐसा मानते हैं कि संविधान रक्षा नहीं कर पा रहा है धर्म की इंडिया में? मैं बताता हूँ आपको, एक सेकेंड, मैं आपको पूरा मैं सच्चाई बताना चाहूँगा। मैंने जो कहा अहिंसा परमो धर्म, धर्म हिंसा तदेव च, ये पूरा वाक्य है जो कभी आज तक लोगों तक पहुँचाया ही नहीं गया। हम क्षत्रिय हैं साहब, और हमारा जो न्याय और अधिकार दिलाने का जो हमारा तरीका है, वो तरीका कहीं न कहीं आवश्यकता पड़ने पे हमें हथियारों का उपयोग करके भी दिलवाना पड़ता है। आम जनता की बात कर रहा हूँ मैं, मतलब आम संविधान, आप दिलवाते हैं? संविधान देखो मेरी बात सुनिए, संविधान जो है, संविधान अपना कार्य करता है और इस देश को संविधान ही चलाता है। आपको संविधान पे विश्वास है? सुनिए, बिल्कुल विश्वास है। नहीं सुनिए, मैं बताता हूँ आपको, संविधान पे प्रत्येक देश के नागरिक को विश्वास था, है और रहेगा। किंतु कई ऐसी घटनाएं हैं जिन घटनाओं में हमें कानून हाथ में लेना पड़ता है, हम लेते आए हैं, आगे भी लेंगे। ज़्यादातर क्या होगा, संविधान तो हमारे अगेंस्ट में भी चलेगा। सरकार फेल हो रही है कहीं ना कहीं, सब फेल, सारी चीजों में फेल। आप समझिए, तब जाके आपको जो हथियार उठाना पड़ रहा है। समझिए, मैं बताता हूँ आपको, कई घटनाएं इस भारतवर्ष में हो चुकी है जहाँ सरकारें भी फेल हुई है। और हम क्षत्रिय हैं, हमारा छात्र धर्म है, हम बिल्कुल नहीं हिचकिचाएंगे। जब देश की जनता की रक्षा करनी होगी तो हम किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हैं, और हम कई बार जा चुके हैं और आगे भी। ठीक है, संविधान अपना काम करे, हमने कहाँ रोका संविधान को, लेकिन मैंने वही किया जो मुझे सही लगा, मैंने वही किया जो जनता के उसमें लाभ में था, मैंने वही किया जो इस देश की जनता सरकारें नहीं कर रही, करनी सेना करेगी, राज शेखावत करेगी। कर रहे हैं,
बहुत कुछ किया है और आगे भी हम करने की ताकत रखते हैं और करके दिखाएंगे भी। और जहाँ तक बात रही आज मैं यहाँ आया हूँ साहब, इससे बड़ी मेरे लिए खुशी की बात ही नहीं हो सकती कि बहुजन मुक्ति पार्टी बाम साहब का एक राजनीतिक विंग है, उसमें यदि मुझे मंच पे इन्होंने स्थान दिया है तो कहीं ना कहीं राज शेखावत जी से इन सबको बहुत सारी आशा है। मैं तो कहता हूँ साहब, महाराणा प्रताप जी के साथ भीली तो थे, आदिवासी नहीं थे क्या? शुरू से साहब भूतकाल में हमारे महापुरुषों के साथ ये रहे हैं और जो हमारे जो बुजुर्ग थे, हमारी धरोहरें थी, उनके साथ ये रहे। तो हमारे पास आज भी हम तो कहते हैं कि हम इनको साथ में लेके चलना चाहते हैं, ये हमें साथ में लेके चलना चाहते हैं। और आज आपने कहा 85 की जगह आज मेरा 97% आज बाम साहब क्षत्रिय साथ मिलकर काम